जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज 4 PM न्यूज नेटवर्क में मैं अपनी चिंता व्यक्त कर रहा हूं। मुझे चिंता है, मैं परेशान हूं, क्योंकि जब महात्मा गांधी का आंदोलन हुआ था, जब महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से एक बैरिस्टर ने जो उनके साथ व्यवहार हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, और बिना डरे वो भारत आए थे। भारत को उन्होंने समझा था। पूरे देश की पदयात्रा, बाल गंगाधर तिलक जी ने उनसे कहा था कि देश को समझना है तो देश की यात्रा करो। महात्मा गांधी ने की थी। देश के जो हमारे देश का बेसिक मूल कैरेक्टर है उसको उन्होंने समझा था, और उन्होंने ये पाया कि भारतवर्ष के लोग नेचुरल सेकुलर हैं और नेचुरली डेमोक्रेट हैं, और इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को हटाना और सेकुलरिज्म को हटाना संभव नहीं है। जो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था जब वो शिकागो भाषण देने गए थे, और जब तालियों की गड़गड़ाहट कई लंबे समय तक चलती रही थी और विदेशी लोगों को उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया था, उन्होंने हिंदुत्व की, भारत की परिभाषा बताई थी और ये बताया था कि आई एम प्राउड दैट आई एम ए इंडियन, क्योंकि मैं ऐसा हूं। और हम लोग भी उसी से प्रेरणा लेते रहे, स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते रहे, महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते रहे, और उसी संघर्ष को हमने चलते हुए देखा। हमने भगवान श्री राम और रावण के बीच के युद्ध के बारे में भी पढ़ा, हमने पांडव और कौरवों के युद्ध के बारे में भी पढ़ा, और हमें प्रेरणा हमेशा ये मिली कि सत्य जीतेगा, असत्य हारेगा, अहिंसा जीतेगी, हिंसा हारेगी, धर्म जीतेगा, अधर्म हारेगा। लेकिन मेरा जन्म तो चलिए 1952 में हुआ, जब हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जैसे महानतम संत, विश्व का महानतम संत, जिसको अपने देश के अंदर देखने का गौरव प्राप्त हुआ भारतवर्ष को, और पूरे भारतवर्ष में तो पूरे विश्व में अगर भारतवर्ष की पहचान है तो वो महात्मा गांधी, जो गुजरात के रहने वाले थे। आप विश्व के सभी देशों के बारे में पता चला लीजिए, अगर उसमें किसी भी भारतीय नेता की स्टैचू लगी है जिसको लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, तो वो गुजरात निवासी महात्मा गांधी थे, जो विश्व के नेता बन गए थे, जिन्होंने एक सत्याग्रह की शिक्षा पूरे विश्व को दी थी। और उसके बाद मार्टिन लूथर किंग हो या बराक हुसैन ओबामा हो या विश्व के बड़े बड़े नेता महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने लगे थे, और उनको आश्चर्य होता था कि एक धोती पहना हुआ आदमी, जो न बहुत ज्यादा स्मार्ट है, न बहुत ज्यादा सुंदर है, न बहुत ज्यादा अच्छा वक्ता है, उसने अपने देश की गरीब और अनपढ़ जनता को किस प्रकार से मंत्रमुग्ध कर कर अंग्रेजों को बाहर करने के लिए एक आंदोलन चलाया, और अंत में भारतवर्ष को चरखे के माध्यम से आजादी दिलाई। ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। अब उनके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। उनको अगर हिंसा पसंद है, उनको अधर्म पसंद है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको कौरव भी पसंद है, और ऐसे भी लोग होंगे जिनको रावण पसंद है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य था कि विश्व के महानतम संत की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। 3 गोलियां दागी उनके सीने पर, एक निर्बल शरीर पर, एक वृद्ध शरीर पर। और महात्मा गांधी जब मरे तो उसके पहले, प्राण त्यागने से पहले, उन्होंने हे राम की बात करी। एक कट्टर सनातनी, एक शुद्ध सनातनी, वैष्णव धर्म को मानने वाले महात्मा गांधी को जिस प्रकार से हिंसात्मक रूप से खत्म किया गया, वो पूरे विश्व के अंदर भारत के लिए एक दुखद क्षण था। लेकिन चलिए, वो तो इतिहास है। वही जो धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है, जो सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष है, जो अहिंसा और हिंसा के बीच का संघर्ष है, वो आज के तारीख में हम लोगों को भी देखने को मिल रहा है। और इस बार हम लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो हम देख रहे हैं कि हमारा देश जो
बेसिकली सेकुलर और डेमोक्रेट है, वो अचानक किस दिशा में जा रहा है, चिंता होती। कोई कहता है कि साहब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो उसे अलग अलग प्रकार के नामों से बुलाया जाता है, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उनको उठाना और उस पर चर्चा करना और उससे विमर्श करना और अपनी बात कहना और हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। ये गांधी और गोडसे का संघर्ष चल रहा है। एक व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के रहने वाले हैं और शुद्ध गांधीवादी। जो 3 इडियट फिल्म थी आमिर खान की, वो सोनम वांगचुक के जीवन पे ही बनाई गई थी। प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं और गांधीवादी व्यक्ति हैं। वो लद्दाख के अंदर जिस प्रकार से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, विकास के नाम पर जैसे लद्दाख का जो कल्चर है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उससे सोनम वांगचुक चिंतित हैं, जैसे हम लोग भी चिंतित हैं। काशी का पढ़ा हुआ हूं, काशी की वो खूबसूरती, महादेव की नगरी फकीरों की नगरी थी। उस फकीरों की नगरी को अब व्यवसायियों की और पूंजीपतियों की और चमकती दमकते बड़े बड़े प्रसाधनों की नगरी बना दिया गया है। जो जाके काशी के अंदर आपके अंदर एक संत भाव आता था, एक सन्यासी भाव आता था, वो खत्म हो गया। अब तो 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, क्रूज, और जो आपको ठंडी हवा लगती थी जब नाव में चलते थे और जो वहां का मल्लाह उस नाव को खेता था, तो आपको याद आता था कि ये हिंदुस्तान है जो बाकी विश्व से अलग है। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। उसी प्रकार से सोनम वांगचुक परेशान है कि उनके लद्दाख के अंदर पर्यावरण से जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, जिसके लिए मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ही नारा दिया था स्वच्छता अभियान का। किसी भी क्षेत्र के जो वहां के लोकल कल्चर है, हेरिटेज है, उसको बचाना वहां के लोकल लोगों का कर्तव्य है और अधिकार। सोनम वांगचुक वही कर रहे हैं। कुछ महीने पहले सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की थी, देश के सत्ताधीशों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए। बहुत दिन तक वो भूख हड़ताल पे बैठे, मरणासन्न हो गए, लेकिन जब किसी सत्ता में बैठे हुए आदमी की को उनकी चिंता नहीं हुई, ना वहां के गवर्नर साहब को हुई, ना केंद्र सरकार को हुई, तो अंत में क्योंकि उनके प्राण चले जाते हैं और उनके प्राण चले जाना देश के लिए और गांधीवाद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए उन्होंने अपने उस आंदोलन को, वहां पे भूख हड़ताल को खत्म कर दिया, आंदोलन चालू रहा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के समाधि स्थल पे जाके मत्था टेकने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए एक गांधीवादी संत सोनम वांगचुक ने लद्दाख से पैदल यात्रा शुरू की, जिसमें करीब 150 आदमी शामिल थे। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। उनके हाथ में एक बैग है, वो नारेबाजी नहीं कर रहे, कोई प्लेकार्ड्स उनके पास नहीं है, बिल्कुल गांधीवाद के रास्ते हुए दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और देश की जनता से वो संवाद भी नहीं कर रहा है, कोई मीटिंग भी नहीं कर रहे, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर रहे, चुपचाप चलते आ रहे हैं। और रास्ते भर पुलिस ने उनको एस्कॉर्ट किया है और उनको सुरक्षा प्रदान की। जब वो हरियाणा के अंदर घुसने लगे तो इतने गांधीवादी हैं, इतने चिंतनशील व्यक्ति हैं कि जो हरियाणा के अंदर घुसते ही बस के अंदर बैठ जाते हैं, बस के अंदर यात्रा करते हैं, पूरे हरियाणा को बस में बैठ के कवर करते हैं। इसलिए क्योंकि हरियाणा के अंदर चुनाव है, यहां पे यह आरोप न लगे कि वो अपने मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। यह है सोनम वांगचुक का गांधीवाद, जो शुद्ध गांधीवाद। और वो ये भी कहते हैं कि जब हम दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप हमारे साथ अगर स्वागत करना चाहें करें, लेकिन नारेबाजी नहीं, हमारे साथ चलेंगे नहीं आप। हम यही 150 लोग चलेंगे जो लद्दाख से चलते हुए आए हैं। कोई प्लेकार्ड नहीं होगा, कोई नारेबाजी, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होगा।
गांधी समाधि स्थल पे जाएंगे और अपने श्रद्धा सुमन वापस वहां पे पेश करके वापस आ जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए सरकार कितनी डरपोक होती है, ताराशाह कितना डरपोक होता है, गोडसेवादी कितने डरपोक होते हैं। दिखाते हैं कि बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन वो डरपोक होते हैं कि सोनम वांगचुक के निहत्थे 150 लोगों से डर गए और जब उनका प्रवेश होने वाला था दिल्ली के अंदर तो उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मैंने कस्टडी में ले लिया, अरेस्ट किया, डिटेन किया, वो अभी पता चलेगा। क्योंकि सोनम वांगचुक साहब ने खुद जनता से मुखातिब होके जो आखिरी वीडियो डाला है, उन्होंने कहा बहुत सारी पुलिस आ गई है और पुलिस संभवतः हमको डिटेन करेगी और गिरफ्तार करेगी। फिर उन्होंने बताया कि वो मंजू का टीला जाएंगे, विश्राम करेंगे और उसके बाद गांधी के समाधि स्थल पे 2 अक्टूबर को जाके श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करेंगे। लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया और ये धारा 144 लगा के अरेस्ट कर लिया गया कि 5 आदमी ज्यादा चल नहीं सकते। और आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर इस समय चुनाव है। मोदी जी की आज फरीदाबाद के पलवल में एक मीटिंग है, हजारों लोग आएंगे, हर जगह मीटिंग हो रही है, हुड्डा जी की हो रही है, राहुल गांधी की भी यात्रा हो रही है। लेकिन वो राजनीतिक यात्रा तो परमिसिबल है जहां झंडे भी अलाउड हैं, बैनर्स भी अलाउड हैं, नारेबाजी भी अलाउड है। लेकिन अगर सोनम वांगचुक जो हमारे देश के सीमावर्ती इलाके के एक गांधीवादी सत्याग्रही हैं, उनको डिटेन करना या अरेस्ट करना, इसका मतलब यह है कि ये जो गांधी और गोडसे के बीच का संघर्ष है यह अब तेज हो चला है। और ये देश की जनता को सोचना है कि कहीं ऐसा ना हो जैसे पहले महात्मा गांधी को गोडसे ने मार दिया था, अब गांधीवाद को गोडसेवाद मार दिया। देश के लिए हित में है, देश के लिए अच्छा है कि गांधीवाद जीते, शांति जीते, अहिंसा जीते, सत्य जीते, धर्म जीते और बाकी ये जो हिंसात्मक प्रवृत्ति हैं, ये जो विद्वेषकारी प्रवृत्ति हैं, ये देश में पनप ना पाए, गोडसे गांधी को मार ना पाए। अब देखते हैं देश की जनता का क्या निर्णय है, देश की जनता क्या करती है, पता चल जाएगा 8 अक्टूबर को। हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का रिजल्ट जब आएगा और उसके बाद जब चुनाव आयोग को फुर्सत मिलेगी और महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन डिक्लेयर करेगी, वहां के रिजल्ट से और ज्यादा पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि देश की जनता गांधी के साथ है या गोडसे के साथ। मेरी शुभकामनाएं हैं गांधीवादी लोगों के लिए। अहिंसात्मक आंदोलन, सत्याग्रह का आंदोलन, जिसके एक मार्ग दिखाया था महात्मा गांधी ने, उसी में हमें आगे बढ़ना है। कोई हिंसा का स्थान नहीं, देश की किसी संपत्ति का कोई नुकसान नहीं, और अपनी बात को कहना, बिना डरे कहना, मोहब्बत के लिए कहना और देश की एकता अखंडता के लिए कहना, ये न केवल हमारा अधिकार है बल्कि हमारा कर्तव्य है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।